अगला सवाल है ड्यूगोंग को लेके। लेट अस सी व्हाट हैज बीन आस्क्ड। सो विथ रेफरेंस टू ड्यूगोंग, a marine mammal which is found along in India, which of the following statements are correct? It is herbivore marine animal. Yes, ये सही है कि ड्यूगोंग जो है herbivore marine animal है. It is found along entire coast of India. No, this is not correct. एंटायर कोस्ट में नहीं पाई जाती, कुछ एक स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं इंडिया में जहां पर ड्यूगोंग पाई जाती है. इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है. ऑप्शन सी 1 and 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर. नाउ लेट अस सी क्या क्या वैल्यू एडिशन आपको यहाँ पर करनी होगी. कीवर्ड और कंसेप्ट अगर उठाने हैं तो ड्यूगोंग के बारे में आपको पढ़ना होगा. एट द सेम टाइम बाकी जितने भी मराइन मैमल्स हैं आपको एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि ये मराइन मैमल्स होते क्या क्या हैं. और फिर उसको लेके भी पिछला एक 2013 का सवाल आप समझ सकते हैं किस प्रकार से पूछा गया था. नाउ व्हेन इट कम्स टू ड्यूगोंग, ड्यूगोंग जो है ये एक और नाम से जानी जाती है, दैट इज सी काउ. दिस इज अ मैमल. ठीक है, मराइन मैमल की कैटेगरी में आप इसको रखेंगे. दिस इज द ओनली एग्जिस्टिंग स्पीशीज ऑफ हर्बीवरस मराइन मैमल. ठीक है, दैट लिव्स एक्सक्लूसिवली इन द सी इंक्लूडिंग इन इंडिया. तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना होगा आपको. कहाँ पर पाई जाती है, किन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, तो वार्म कोस्टल वाटर्स, पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया है या इंडियन ओशन के जो कोस्ट है वहाँ पर ये सी काउ या ड्यूगोंग जो है वो पाई जाती है. हर्बीवर होती है, सी ग्रास के ऊपर फीड करती है. कंजर्वेशन स्टेटस की अगर बात करें तो मेनी स्पीशीज ऑफ सी काउज आर कंसिडर्ड वल्नरेबल. ठीक है, अब इनमें ना लोकल एरियाज में, लोकल सी वाटर्स में ना कुछ एक चेंजेस हो सकते हैं कि किसी एरिया में वल्नरेबल हो ना हो. बट इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो दे आर मोस्टली वल्नरेबल ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग. अब सवाल जो हो सकता है, अब यहाँ पर तो सवाल उसके प्रोटेक्शन को लेकर वगैरह है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में हमने सवाल देखे. तो यूपीएससी पूछ रही है यूनिक बिहेवियर्स क्या क्या है. तो अगर आप ड्यूगोंग का यूनिक बिहेवियर देखें तो दे आर कंसिडर्ड अ जेंटल हर्बीवर. जेंटल हर्बीवर का मतलब कि वो बड़े पैमाने पर सी ग्रासेस पर कंटिन्यूसली ग्रेस करते रहते हैं और वहाँ पर वो अपना टाइम स्पेंड करेंगे एंड दे रिजल्ट इनटू क्रिएशन ऑफ अ यूनिक इकोसिस्टम इन दैट सी ग्रास रीजन इटसेल्फ. ठीक है, तो वो सी ग्रास या सी मीडोज जो है उनको भी प्रमोट करते हैं और उस कारण से फिर वो कहे जाते हैं कि दे आर गार्डनर्स ऑफ दी सी. ठीक है, तो ये टर्म ध्यान में रखेगा. गार्डनर्स ऑफ दी सी किस स्पीशी को कहा जाता है, सो दैट कैन बी वन मोर क्वेश्चन. ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न की बात करें तो दे कैन होल्ड ब्रेथ अप टू 6 मिनट्स. तो कंटिन्यूसली वो सरफेस पर आते रहती हैं. देन रिप्रोडक्शन एंड मैटरनल केयर में जेस्टेशन पीरियड उनका होता है जनरली 13 महीने का. ठीक है, कम्युनिकेशन में दे विसल, बार्क्स एंड चर्प्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो देयर ग्रेजिंग सपोर्ट्स मराइन बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्प्स सी ग्रास मीडोज एक्ट एज अ क्रिटिकल कार्बन सिंक. तो ये भी ध्यान में रखना है कि उनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वो सी ग्रास इकोसिस्टम में भी है. ठीक है, तो सी ग्रास इकोसिस्टम इनके ऊपर बड़े पैमाने पर डिपेंड भी करती है. और फिर वहीं से अगला एक मुद्दा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि यू विल कॉल दीज ड्यूगोंग्स एज कीस्टोन स्पीशीज. ठीक है, तो ये सी ग्रास इकोसिस्टम जो है उसकी कीस्टोन स्पीशी करके जानी जाएगी. दैट इज ऑल अबाउट द ड्यूगोंग. वल्नरेबल आयुसियन स्टेटस है, साइटिस के अपेंडिक्स 1 में है और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ये शेड्यूल 1 है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन ड्यूगोंग को दिया गया है. नेक्स्ट मराइन मैमल्स क्या क्या है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. सो when we टॉक अबाउट मराइन मैमल, सिटेशियंस की फैमिली में से आपको वेल्स, डॉल्फिन्स, पोर्पोइज, ब्लू वेल हो सकती है, हम्बैक वेल, ऑर्का, बॉटल नोज डॉल्फिन्स, ये सारे आपको दिखाई देंगे. एडेप्टेशंस मैंने यहाँ पर लिखे लेकिन आई रियली डू नॉट थिंक कि इतना इन डेप्थ क्वेश्चन होगा. आई ओनली एक्सपेक्ट यू टू कि ये जितनी भी स्पीशीज मैंने यहाँ पर मराइन मैमल्स की मेंशन करके रखी है, यू शुड बी गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर पार्ट. बस उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए एंड दैट शुड बी सफिशिएंट. ठीक है, अब सरप्राइजिंगली ये एक सवाल हो सकता है. लुक एट दिस क्वेश्चन, पोलर बियर्स. पोलर बियर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज मराइन मैमल्स. ठीक है, तो सेमी एक्वेटिक मराइन मैमल की कैटेगरी में ये रखे जाते हैं. सो देन मान लीजिए कल को क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पोलर बियर मराइन मैमल है या नहीं है, तो फिर उसका आंसर होगा कि येस, पोलर बियर टू एन एक्सटेंट दे आर मराइन मैमल्स. अब एक बहुत पुराना करंट अफेयर्स है, 3 साल पहले का
तो हो लाइक कि यूपीएससी करती भी है कई बार ऐसे कि एक आधा पुराना करंट अफेयर्स उठा लेंगे और पूछ लेंगे। सो इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन तमिलनाडु। ठीक है, तो पाल्क बे जो है, पाल्क बे के रीजन में आपको ये ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व दिखाई देगा। तो देन देयर कम्स अ क्वेश्चन कि इंडिया में ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये तमिलनाडु के पाल्क बे के रीजन में है। अब एक पॉइंट बच जाता है कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, आई हैव लाइक ही मेंशन्ड स्पेसिफिक प्लेसेस कि गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क बे, अंडमान एंड निकोबार, ये टिपिकल रीजन्स हैं जिन रीजन्स में ड्यूगोंग पाई जाएगी। कुछ एक ड्यूगोंग जो है गल्फ ऑफ कच्छ में भी पाई जाती है। तो फिर वो भी ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट ड्यूगोंग। 2013 में भी हम लोग इसको प्रिपेयर कर चुके हैं, तो यू कैन सी द काइंड ऑफ रिपीटेशन वी आर गोइंग टू हैव हियर ऑनवर्ड्स। सो थैंक यू एवरीवन, विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन।